Hello everyone, welcome back on Tech Classes. So in this video we are going to discuss about the topic translators or we can say language processors. And इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में, जैसे कि व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड और भी काफी सारे टॉपिक्स हमने उस वीडियो के अंदर देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहां पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द करंट टॉपिक दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। सो लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब होता है कि हमारा कंप्यूटर जो भी हम लैंग्वेजेस लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर हम कोडिंग जो भी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो हमारा कंप्यूटर कैसे समझता है। तो यहाँ पे रोल आता है हमारा कंप्यूटर ट्रांसलेटर या फिर हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर का, जो कि हेल्प करता है हमारे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में मशीन लैंग्वेज में, ताकि हमारा कंप्यूटर सारी चीजें समझ सके जो भी हम करते हैं काम। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं या फिर ट्रांसलेटर्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर एंड थर्ड है हमारा इंटरप्रेटर। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये तीनों की तीनों चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी। सो जैसे कि हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, इंडिया में भी हम काफी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं अलग अलग जगह में। सो सपोज करिए कि हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं और हमें जो आती है वो इंग्लिश और हिंदी आती है, बट वहां पे जो है अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए होंगे या फिर वो भी अपनी लैंग्वेजेस को यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम जापानीज, रशियन, कोरियन, इन सारी कंट्रीज की बात करें तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। सो इन लैंग्वेजेस को समझने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एक ट्रांसलेटर, जो कि हमें क्या करके देगा, उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताएगा हमें हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जो कि हमें समझ में आती है। सो यही चीज हमारा क्या करता है, कंप्यूटर भी करता है कि कंप्यूटर को हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, जो भी हम टाइप करते हैं या कोडिंग करते हैं या हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, वो डायरेक्टली समझ में नहीं आती। तो उस कंप्यूटर को समझाने के लिए, मीन्स मशीन कोड में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर्स की या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। सो आई होप आप लोगों को इस सिंपल से एग्जांपल से ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम ये चीज क्यों यूज करेंगे। नाउ वन बाय वन हम देखते हैं इनकी वर्किंग, कि हमारा असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है। इन तीनों का काम तो एक ही है, बट इनकी जो प्रोसेस है इसको कन्वर्ट करने की वो अलग अलग है। तो इन तीनों का हम देखते हैं डिटेल बाय डिटेल। सो द फर्स्ट वन इज असेंबलर। अब असेंबलर क्या होता है कि जो भी कोड हमने अपनी असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसको हमारा असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट करा जाता है मशीन लैंग्वेज में, तभी हमारा कंप्यूटर इस असेंबली लैंग्वेज कोड को समझ पाता है। तो अगर आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि असेंबली कोड जो है हमारा, या फिर जो सोर्स कोड है, हम इसको सोर्स कोड भी कहते हैं, तो ये हमारा असेंबलर के थ्रू, असेंबलर क्या है, हमारा ट्रांसलेटर, जिसके थ्रू हमारा कोड कन्वर्ट होगा एंड किस में कन्वर्ट होगा, हमारा मशीन कोड में। तभी है जाके हमारी जो कंप्यूटर है या फिर जो सीपीयू है वो जो भी हमने कोड लिखा होगा उसको समझेगा या फिर हमारी इंस्ट्रक्शंस को समझेगा बेसिकली, क्योंकि हम कोडिंग के थ्रू क्या देते हैं, हम अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सो यही काम किसका होता है, हमारा असेंबलर का। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाइलर। कंपाइलर भी क्या करता है, हमारा कन्वर्जन ही करता है, बट कंपाइलर जो कन्वर्जन करता है वो थोड़े अलग तरीके से करता है कंपैरिजन टू असेंबलर। अब जैसे कि असेंबलर जो होता है वो हमारी असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करता है। अब जो कंपाइलर होता है हमारा, वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे इसका कुछ तरीका भी है कि हमारा जो कंपाइलर है वो किस तरीके से हमारे कोड को कन्वर्ट करता है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी बता देता हूँ कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो आपने लैंग्वेजेस के नाम सुने ही होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताए थे। तो उसमें हमारी सी लैंग्वेज आती है, C++, जावा, C#, ये सारी लैंग्वेजेस क्या है, हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इनको हम कंपाइल्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो काम करता है वो क्या करता है, कंपाइलर काम करता है। नाउ जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं और फिर हम उसको कंपाइल करते हैं, तो हमारे सपोज 10 नंबर ऑफ लाइंस का कोड हमने लिखा है, तो हमारा जो कंपाइलर होता है उन सारी की सारी लाइंस को एक बार में कंपाइल करता है। एंड लास्ट में जाके अगर कोई हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर होता है या कोई वार्निंग होती है तो वो सबसे लास्ट में जाके हमें दिखाता है। अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है तो जो भी आउटपुट उसके थ्रू आना चाहिए तो वो हमें मिल जाता है। तो कंपाइलर जो है हमारा फास्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारा एक ही बार में पूरा प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, एंड उसके बाद हमें एक ही बार में एरर मिल जाते हैं, चाहे वो जितने भी एरर हो या कोई भी एरर ना हो, वो हमें सारी की सारी चीजें एक बार में मिल जाती है। तभी जाके हम क्या कर पाते हैं, अगर सपोज हमारा कोई एरर आया तो हम उसको करेक्ट करेंगे। पहले करेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हमें उसे दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, एंड कंपाइल करने के बाद अगेन हम उसको चेक करेंगे क्या हमारा कोई एरर तो नहीं है। अगर हमारा एरर होता है तो अगेन हम चेक करेंगे कि भाई क्या एरर है। हमें वहां सजेशंस भी देता है कि भाई हमारे क्या क्या एरर आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, थोड़ा हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारे क्या एरर आने वाले हैं या आ रहे हैं। तो अगर हमारा कोई एरर नहीं आता है, सारा सक्सेसफुल रन हो जाता है, दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, हमारा
आउटपुट मिल जाएगा। तो यह है सारी प्रोसेसिंग हमारे कंपाइलर की। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हमारा बिल्कुल सेम एज कंपाइलर है कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है हमारे मशीन लेवल प्रोग्राम में। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था अभी कि हमारे पास 10 नंबर ऑफ लाइन्स हैं और हमारा कंपाइलर क्या करता था, सारी की सारी लाइन से एक बार में ही रन कर देता था। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारा जो भी हमारा लाइन्स ऑफ कोड होता है उसके अंदर किसी भी लाइन में हमारा कोड में एरर आ जाता है तो वो हमारा वहीं रुक जाएगा और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम था या फिर जो भी लाइन ऑफ कोड था वो एग्जीक्यूट या रन नहीं होता है। अब वो कोड रन तब होगा जब हम उस एरर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही हमारा जो नेक्स्ट लाइंस हैं जो चेक होने वाली हैं वो चेक होंगी। अगर हमने वो एरर सॉल्व नहीं करा तो इसके आगे का जो कोड है वो हमारा रन नहीं होगा। जैसे कि हमने 10 नंबर ऑफ लाइन्स का कोड लिया था, सपोज हमारी 5th लाइन पे कोई एरर था और हमारी जो नीचे वाली जो लाइन है 6, 7, 8, 9, 10 वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब तक हम क्या नहीं करेंगे, हमारी 5th लाइन का कोड जो एरर था उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तब तक हमारी नीचे वाली जो लाइन्स है उनको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा हमारा इंटरप्रेटर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कंपाइलर में हम क्या करते थे एंड हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पॉपुलर जो आपने सुनी होगी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो रही है क्योंकि ML, AI ऐसे काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारी पाइथन के थ्रू ही हो पाते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं पाइथन, रूबी, पर्ल, ये सारी की सारी हमारी कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मींस लाइन बाय लाइन ये हमारे कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं, हैंड टू हैंड हमें एरर दिखाते हैं। अगर वो एरर रिजॉल्व नहीं होता है तो उसके नीचे का जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। इसी वजह से हमारी जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है कंपैरिजन टू कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। बिकॉज ये क्या करता है, जैसे ही अगर किसी लाइन पे कोई एरर आता है वहीं पे स्टॉप कर देता है एंड उसके बाद जब हम एरर को सॉल्व करेंगे तभी हमारे आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। ये जो टॉपिक है कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करिकुलम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए एंड आपके इंटरव्यूज के लिए। ये काफी हॉट टॉपिक रहता है आपके हर सिनेरियो के लिए। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे आपको सारे डिफरेंसेस दिख रहे होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये एक टेबुलर फॉर्म में दिखा दिए हैं आपको बस, तो आपको नोट डाउन करना है तो आपको नोट डाउन कर सकते हैं इनको क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो जिसके अंदर मैंने देखा कि ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर के अंदर हमारे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So bye everyone, take care and don't forget to hit the bell icon and subscribe to my channel.